दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। ये सुनकर वो पिता चौंक जाता है और अपने बेटे से सहमे हुए दिल से पूछता है, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है, पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना, तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई। दोस्तों, सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया। ऐसे वीर जवान को सत बार नमन। जय हिंद। गाइस, आमतौर पर जेल में रहकर कैदी सिर्फ अपनी सजा के दिन गिनते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। लेकिन नवादा जेल में कैदी ऐसा है जिसने जेल में बंद रहकर अपना भविष्य तलाश लिया है। जी हां गाइस, सूरज कुमार नाम के शख्स ने जेल में रहकर IIT जैम की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और इतना ही नहीं, उसने अच्छे मार्क्स लाकर ऑल इंडिया 54 रैंक हासिल की है। दरअसल सूरज बिहार के मोसामा गांव का रहने वाला है और उसने पिछले साल अप्रैल में 45 साल के शख्स की नाला निर्माण को लेकर बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जिससे उस शख्स की मौत हो गई थी और इसी जुर्म के लिए सूरज को जेल हो गई थी। लेकिन सूरज वैज्ञानिक बनना चाहता था और इसीलिए सूरज करीब 11 महीने से जेल में बंद रहकर भी जेल से ही सेल्फ स्टडी कर रहा था। बहरहाल सूरज ने पहले जो भी किया हो उसकी सजा वो काट रहा है, लेकिन अभी जो वो कर रहा है वो ऐसे कई दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जिस देश में स्कूल के अंदर एग्जाम कराने के लिए न पेपर हो न स्याही हो, सोचिए उस देश की हालत क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां 1 किलो चावल 500 रुपए का है, 1 किलो शक्कर 290 रुपए का और पेट्रोल का दाम आसमान की बुलंदियां छू रहा है 283 रुपए लीटर। दरअसल श्रीलंका की इस हालत के लिए 3 बड़े कारण हैं। पहला, कोरोना, क्योंकि श्रीलंका की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से कवर होता था, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ टूरिज्म आना बंद हो गए, जिससे आर्थिक तंगी आ गई। दूसरा है, सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया, जिससे फूड प्रोडक्शन में कमी आ गई और अब पूरा देश भूखमरी से जूझ रहा है। और तीसरा कारण है चाइना से लिया गया कर्ज। बहरहाल स्थिति यह है कि श्रीलंका कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। एक समय था जहां पर क्रिकेट के अंदर श्रीलंका का डंका बोलता था, वही देश आज दिवालिया की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, साल 2014 में गूगल ने नेस्ट लैब्स नाम की कंपनी को $3.2 बिलियन में खरीद लिया था और जैसे ही इसकी खबर लोगों को लगी, लोगों ने गलती से स्टॉक मार्केट में नेस्ट लैब की जगह इससे मिलते जुलते नाम वाली एक कंपनी नेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया और इस चक्कर में इस नेस्ट कंपनी का शेयर 1900% से बढ़ गया, जबकि यह कंपनी वो थी जिसे गूगल ने खरीदा ही नहीं था। जब लोगों को नेस्ट की सच्चाई पता लगी तो इस कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान हुआ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन होता है ना, वो किसी को कॉपी करके नहीं लेना चाहिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की मां का इलाज भी चल रहा है। बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। दिल से सलाम हो ऐसे हौसले को।